हेलो एवरीबॉडी। आज हम हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं भाई। इसके अंदर हम देखते हैं भाई, इन्होंने कहा भी फिगर 8.30 देखो, ये हमारा किताब बुक के अंदर ये हमारा फिगर 8.13 है। तो इन्होंने कहा है भाई 10p माइनस कोटार की वैल्यू निकालो कि कितनी होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होता है भाई, किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमें तीनों साइड का पता होना चाहिए कि भाई हाइपोटेनस कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर कितना और बेस कितना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस है और क्या है परपेंडिकुलर है, लेकिन बेस नहीं है, तो बेस हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले हम सीक्वेंस में लिखते जाइए भाई हमने सोल्व कैसे किया है। तो हम लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा हमारा, सिंपल सी बात है भाई, मेरे को यहाँ पे बेस निकालना। तो डायरेक्ट अगर मैं लिख सकती हूँ भाई बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा। हाइपोटेनस हमारी कितनी है यहाँ पे 12 है, वो सॉरी 13 है। तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 25। तो मीन्स मेरा बेस का स्क्वायर कितना आ गया 25। लेकिन अब मेरे को बेस निकालना सिर्फ, क्योंकि बेस का तो स्क्वायर मेरे को चाहिए नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, √25 कर दूंगी। तो मेरा कितना आ जाएगा 5। तो ये आ गई हमारी तीनों साइड निकल गई। तो मैं अब क्या निकाला 10p माइनस, तो अब जो हम निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे भाई 10p माइनस कोट आर मेरा कितना हुआ। तो 10p सिंपल सी बात है, मैं बेर आप भी 10 थीटा अगर नॉर्मली देखे तो हमारा कितना आता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब 10p की बात है, तो 10p अगर यहाँ पे, तो इसके जो अपोजिट की साइड होगी वह क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी, और इसके जो ये जो लगने वाली जो साइड है ये क्या होगी हमारी बेस होगी। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है यहाँ पे 5, बेस कितना है मेरा यहाँ पे 12। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5/12 माइनस। अब मेरे को निकालना कोट आर। तो कोट आर हमेशा क्या होता है, कोट थीटा हमारा क्या होता है 1/10 थीटा इज इक्वल टू में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर कितना ये है, तो बेस ये है, तो 5 में क्या होगा, तो मेरा क्या होगा 5/12 हो जाएगा। तो 5/12। अब ये दोनों क्या है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये सिंपली हमें दिख रहा है ये दोनों क्या आपस में कट रहे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ये पे खत्म होता है। अब हम अगला हमारा जो सम नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो इफ ये कह रहा है भाई इफ यदि साइन ए हमारा ये है, कैलकुलेट तो अभी कोस ए क्या होगा और टेन ए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई साइन ए की बात है, तो मैं पता भाई कि भाई साइन ए किसके इक्वल होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और साइन ए हमारा दिया कितना का 3/4। तो इट मीन्स, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा परपेंडिकुलर कितना 3 है एंड हाइपोटेनस कितना हमारा 4 है। अब इन्होंने कहा कोस ए निकालो टेन ए निकालो। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए होगा अभी बेस तो हमें चाहिए होगा, क्योंकि कोस के अंदर और टेन के अंदर दोनों के अंदर बेस की जरूरत पड़ती है। तो हमें बेस निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता है सिंपली। तो ये क्या, मैं अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरा ये क्या है, सॉरी अगर इसे मान के चलूँ ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर ये तो 3 होगा। हाइपोटेनस अगर मैं इसको मान के चलूँ तो ये मेरा 4 होगा। तो अब हमें सिंपली सी बात है भाई, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनस भी, अब मेरे को निकालना बेस। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे को निकालना क्या, मेरे को ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर माना, या फिर सॉरी इसी से मैंने बेस माना है भी इस बार। तो मेरे को ये बेस निकालना, तो मैं कह सकती हूँ बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कितना होगा हाइपोटेनस मेरा कितना है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 16 माइनस 9, तो इज इक्वल टू मेरा कितना 7। तो बेस का स्क्वायर अगर मेरा 7 है तो हमारा बेस कितना होगा √7 होगा। इट मीन्स ये मेरा कितना आ गया
√7 आ गया। तो अभी हमें कोस ए निकालना है। क्या निकालना है? कोस ए निकालना। अब देखो कोस ए ये है, तो कोस ए कितना होता है हमारा, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब बेस कितनी मेरी आपकी √7 है और हाइपोटेन्यूस कितनी मेरी 4, तो ये मेरा कोस ए निकल गया। अब tan ए निकालना हमें, तो tan ए कितना होता मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर tan ए की बात है, तो परपेंडिकुलर ये होगा हमारा 3 अपॉन में बेस कितना मेरा √7 है, तो ये √7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो क्या कहा भी, गिवन है हमें कोट 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 है। तो अगर मैं यहाँ पे कोट ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरी कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ये यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये ड्राई में, तो 18 अपॉन में 5। और कोट ए किसके इक्वल होता है हमारा, सिंपली है tan थीटा का क्या होता है उल्टा, और tan थीटा कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमारा कितना होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा, ये हमें पता ही ऑलरेडी। तो इट मीन्स देयरफॉर तो बी की वैल्यू हमें बेस की 8 आ गई और परपेंडिकुलर की हमारी कितनी आ गई 15 आ गई। तो बेस भी आ गया और ये भी आ गया। अगर सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा भी कोट ए है, कोट ए, ये कोट ए की वैल्यू है। अब इसकी साइड अपोजिट की साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की 15 है, तो ये हमारी साइड 15 होगी। और अब बच्चा बेस है तो ये बेस ये होगा। तो ये हमारी 2 साइड आ गई। अब इन्होंने कहा भी साइन ए को फाइंड करो, सेकेंड ए को फाइंड करो, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले ये वाली जो साइड है ये निकालनी पड़ेगी। तो मेरे को ए सी निकालनी पड़ेगी। तो ए सी कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा बेस कितना आया था हमारा 8 आया था, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का मेरा स्क्वायर कितना होता है 8 जगह कितना होता है 64। तो और 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 225 होता है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 289। तो अब मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर को हटाना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको रूट में ले आऊँगी। और ये जो होता है किसका रूट होता है, ये होता है हमारा 17 का होता है। क्या होता है, ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए 17। तो हाइपोटेन्यूस हमारी कितनी आ गई 17 आ गई। तो ये भी हमारी 17 होगी और ये हमारे पास तीनों साइड होगी। तो अब निकालना था हमें क्या, साइन ए निकालना था। साइन ए किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब साइन ए परपेंडिकुलर 15 हाइपोटेन्यूस कितनी 17 होगी। तो ये हमारा साइन ए भी आ गया। अब है हमारा सीकेंट ए की बात है। अब सीकेंट ए हमारा क्या होता है, हमें पता भी है हमारा जो सीकेंट ए होता है वो 1 अपॉन में क्या होता है कोस होता है। और कोस क्या होता है पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो हमारा हाइपोटेन्यूस कितना हमारा 17 है और बेस का हमें पता कितना पहले दी गई है हमारी 18, तो 17 अपॉन में 18। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सम नंबर 5 करेंगे। इसके अंदर हमें कहा गया है भी कि सेकेंड थीटा हमारा 13 अपॉन में 12 है और हमें अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें सेकेंड थीटा से हम या इसकी ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड निकाल सकते हैं। अब हमारा सेकेंड थीटा कितना होता है कोस का उल्टा होता है। तो हमें सेकेंड थीटा कितना दिया गया हमारा 13/12 और सेकेंड थीटा हमारा होता है कितना है कोस का उल्टा होता है। अब कोस क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो सेकेंड थीटा क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस और हमें क्या गिवन है 13 अपॉन में 12। तो इसका मतलब क्या हमारा हाइपोटेन्यूस की हमारी कितनी है 13 और हमारा बेस कितना हमारा 12 है। अब मैं बेस मान लेती हूँ इसको और हाइपोटेन्यूस मान लेती हूँ मैं किसको इसको। तो अब मेरे को क्या भी कि मेरे को अगर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने तो मेरे को सबसे पहले तीसरी साइड का पता होना चाहिए। अब हम तीसरी साइड कैसे निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मेरे को निकालना क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस बेस का स्क्वायर। अब मेरी हाइपोटेनस कितनी यहाँ पे 13, उसका स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 13 का मेरा कितना होता है 169 माइनस इसका कितना होता है 144। ये कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। तो मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेरा कितना आ गया, तो 25 आ गया। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा √25 होगा, तो इज इक्वल टू 5। इट मीन्स मेरा ये कितनी आ गई, तीनों साइड आ गई मेरे पास। अब मैं अगर मेरे पास परपेंडिकुलर भी मेरी 5 आ गई, मेरे पास ये भी आ गई, ये भी आ गया और ये 3 मेरे पास चीज़ आ गई, तो मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है निकाल सकती हूँ मैं। तो अब हम निकालते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, हमें साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा कितना होता है, एक बार ये हम साइड में नहीं लेते कि हमने ये क्या क्या हमारे पास हाइपोटेनस 13 है, बेस 12 है और परपेंडिकुलर मेरा 5 है। तो साइन थीटा हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना मेरा 5 है, हाइपोटेनस कितना आया 13 है, ये भी हो गया। तो कोस थीटा कितना होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितनी है हमारी 12 और हाइपोटेनस 13। अब मेरे को टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा मेरा कितना होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितनी है 5, बेस कितना मेरा 12, ये भी आ गया। अब सेकंड थीटा निकाल रखा तो कोट थीटा निकाल लेते। अब तो कोट थीटा कितना होता हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हमारा 12, परपेंडिकुलर कितना 5 है। अब है कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। इट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, तो इट मीन्स 13 अपॉन में 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सम नंबर 6 करेंगे। इसके अंदर हमें क्या कहा गया है कि हमारा एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री से छोटे हैं। तो सच दैट भी इस तरीके से भी कोस ए हमारा कोस बी के इक्वल है, तो शो करो भी हमारा एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ आउट कर लेते हैं। तो एंगल ए बी एंगल ए एंड बी तो क्या हमारा एक्यूट है, तो यहाँ पे होंगे, तो ये सी ले लेते हैं अपन। तो इसके अंदर हमें क्या कर, तो मैंने इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे कि भाई हमें जल्दी समझ में आ जाए, हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो हम इसे क्या करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। इसके अंदर देखो जो हमें चीज़ दी गई ना उसी का यूज़ करेंगे। हमें दिया हुआ कोस ए एंड कोस भी दिया हुआ है, तो हम कोस ए लेंगे और कोस बी लेंगे। तो हमारी जो कोस ए क्या हमें गिवन है, कोस ए किसके इक्वल है कोस बी की, तो अब इसी से हम सम प्रूफ कर देंगे भी एंगल ए बी के इक्वल है। तो कोस ए है तो ये है। अब सिंपल सी बात हमें बता भी कोस थीटा हमारा कितना बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो इस केस में हमारा बेस कितना हमारा ए सी है, ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस कितनी है ए बी है, वो इक्वल किसके कोस बी। तो इस केस में हमारी बेस कितनी है बी सी है, अपॉन में हाइपोटेनियस हमारी हमेशा सेम रहती है। अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर ये बी अगर वापस जाएगा तो ये गुणा में होगा ए बी और इससे क्या कर जाएगा। तो ए सी हमारी कितनी आ गई बी सी के इक्वल आ गई। अब ए सी के अपोजिट का एंगल कितना हमारा एंगल, ये हम एक बार लिख लेते हैं, बी सी के इक्वल है। ए सी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा हमारा एंगल बी, इक्वल का साइन। बी सी के अपोजिट का एंगल कौन सा हमारा एंगल, ये तो प्रूफ हो गया भी एंगल ए एंड बी एंगल बी के इक्वल है। लेकिन हमें इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें एक रीजन भी बनाना पड़ेगा भी क्यों इक्वल हो गई है, ऐसे कैसे इक्वल कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। अब इसका क्या मतलब है, देखो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था अभी कि दो इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल भी हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एक थ्योरी हमने पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, तो ये वही थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी है भी, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है भी कि भाई दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हमारा सम 6th भी कंप्लीट हो गया।